11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी जी ने एक यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो का नाम है बिग स्कैम एक्सपोज्ड। उस वीडियो में दो लोग बता रहे हैं संदीप माहेश्वरी को कि कैसे उन लोगों ने एक फेमस इंडियन यूट्यूबर के वेबसाइट से एक बिजनेस कोर्स खरीदा जो करीब 50,000 के करीब था, और उस कोर्स को पूरे फॉलो करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और जो भी प्रॉमिस की गई थी उस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो दोनों लोग जाते हैं चैनल पार्टनर्स जो वेबसाइट्स के जो ऑफिसेस है वहाँ जाके रिफंड की मांग करते हैं, तो उन्हें रिफंड नहीं मिलती है। उसके बदले उनको बोला जाता है कि आप इस कोर्स की मार्केटिंग करें, आप जितनी मार्केटिंग करेंगे, जितने भी लोग जुड़ेंगे इस कोर्स के साथ, आपको उसका कमीशन मिलेगा और उस तरीके से आपका रिफंड हो सकता है और आप अपनी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में किसी भी यूट्यूबर और ना ही विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया गया था किसी भी तरीके से। उसके बावजूद भी विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी के ऑफिस में एक लीगल नोटिस भेजा। यह लीगल नोटिस भेजने से एक बहुत बड़ी यूट्यूबर के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई। इस दोनों सबसे बड़े यूट्यूबर के बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। अगर विवेक बिंद्रा जी कोई ऐसा लीगल नोटिस नहीं भेजते तो ये कंट्रोवर्सी भी नहीं होती, ना मैं इस चीज के बारे में बात करता, ना ही कोई यूट्यूबर इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते। आप पूरी कहानी सुनेंगे और जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं। तो इस वीडियो हम लोग इसके डिटेल के बारे में देखेंगे। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाते हैं। प्रॉब्लम कोर्स में नहीं है, ना ही कोर्स को बेचने में है, ना ही कोर्स में कुछ प्रोमिसेस किए गए हैं, ना ही उस पे है। प्रॉब्लम कुछ और है। विवेक बिंद्रा जी को सभी को जानते हैं, काफी बड़े फेमस इंडियन यूट्यूबर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, काफी लोग इनको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं। ये फाउंडर और सीईओ हैं बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के। अब ये बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एक काफी सारा कोर्स, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस के यूज केस को सॉल्व करते हैं, बिजनेस को स्केल करने में मदद करते हैं। इनको काफी अवार्ड भी मिली है बिजनेस के फील्ड में। तो वो काफी सारे कोर्स, एक कोर्स निकाले थे जिसका नाम था IBC। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनना। मीन्स आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनेंगे जो दूसरे बिजनेसमैन को हेल्प करेंगे उनके बिजनेस मॉडल को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और उस बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो ये कोर्स इनके वेबसाइट पे, विवेक बिंद्रा जी के वेबसाइट पे था और काफी लाखों लोग इस कोर्स को खरीदे हैं। कोर्स का दाम भी कम नहीं था, अराउंड 50,000 था। जो लोग खरीदे उनका कहना है कि ये कोर्स में कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग के बारे में बताया गया है और कुछ भी लर्निंग नहीं है। इस कोर्स का वर्थ 50,000 नहीं है। तो लोग को जब फायदा नहीं होने लगा, करीब 1-2 साल, ये 2 साल पहले की बात है, लोग खरीदना शुरू किए। फिर जब लोगों को फायदा नहीं हुआ तो ये सारे लोग गए बिजनेस जो चैनल पार्टनर्स होते हैं। चैनल पार्टनर करने का मतलब इनका वेबसाइट है, हेड ऑफिस कहीं और है, तो छोटे छोटे शहरों में भी इन्होंने एक ऑफिसेस खोले हैं जिसको बोलते हैं चैनल पार्टनर्स। इस चैनल पार्टनर्स के थ्रू काफी लोग जुड़ते हैं और ये कोर्स को खरीदते हैं। जिन लोगों को मदद नहीं मिला इस कोर्स से, इनफैक्ट 95 to 98% लोगों को कोई मदद नहीं मिला और वो चैनल पार्टनर के पास जाते हैं रिफंड के रिगार्डिंग। जब रिफंड नहीं मिलता है और उन्हें कहा जाता है कि आप आगे बताएं दूसरे लोगों को कि ये कोर्स को करने के बाद आपको महीने का 5 से 4 लाख का इनकम हो रहा है और इसीलिए आप भी कोर्स ले, दूसरे लोगों को कोर्स लेने के लिए बोले, तो ये गलत और ये गलत चीज बोल के मार्केटिंग करने का है। मीन्स आप दूसरे लोगों को फोर्स कर रहे हैं या बता रहे हैं कि आप कोर्स लो क्योंकि मुझे इस कोर्स से काफी फायदा हुआ है। सच्चाई ये है कि आपको कोर्स में कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। तो ये फिर यहां से एक गलत चीज होना शुरू हो जाता है। कोर्स बनाना, 50,000 का कोर्स बनाना, उसे मार्केटिंग करके भी बेचना, उसके अंदर ज्यादा कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है उसके बाद ही बेचना, वहां तक ठीक है। कंटेंट तो रहना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप गलत चीज बोल के कोर्स को बेच रहे हैं कि मैं इस कोर्स से इतना कमाया हूं फिर आगे मैं बेच रहा हूं, तो ये गलत है। इनफैक्ट जब भी इस तरह का कोर्स होता है तो उसमें एक वैलिडेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, एक क्राइटेरिया रहना चाहिए कि अगर लोग को कुछ बिजनेस का नॉलेज है या उनका बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग है तभी वो इस तरह के कोर्स ले। लेकिन ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं था इस कोर्स को ज्वाइन करने का। एक तरह का ये प्रोडक्ट है, गिमिक प्रोडक्ट है, जिसे एक मैजिक बॉल बोले या मैजिक प्रोडक्ट बोले, उसे बस बेचना है। जितने लोगों को बेचे, लोग अपने सामान गिरवी रख के ले या पर्सनल लोन लेके ले, कहीं तरीके से ले, किसी तरीके से ले, बेचना है, लोगों को फंसाना है और लोग कुछ नहीं कर पा रहे इसको लेके, ना ही रिफंड मिल पा रहा है ना भी कुछ हो पा रहा है। तो इस चीज के रिगार्डिंग काफी हल्ला होना चाहिए था 2 साल पहले, लेकिन लोग
विवेक बिंद्रा जी के लीगल टीम से कैसे लड़ेंगे। वो काफ़ी बड़े हैं, वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनके तरफ से अगर एक छोटा सा लीगल नोटिस भी किसी घर पे या ऑफिस में आ जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे। इसलिए अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। और संदीप माहेश्वरी जी ने जब वीडियो बनाया था उन्होंने इनका नाम नहीं दिया था, लेकिन ये मार्केट में पता चल जाता है और यूट्यूब कम्युनिटी में पता चल जाता है कि ये वीडियो किसके तरफ इशारा कर रहा है। इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी जी के शो में विवेक बिंद्रा जी भी इन्वाइटेड हुए थे और उन्होंने कहा, वहाँ पे काफ़ी सवाल जवाब भी हुआ है। इसके बावजूद भी संदीप माहेश्वरी को कुछ गलत लगा तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। किसी न किसी एक बड़े यूट्यूबर को ये कदम लेना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह का स्कैम काफ़ी चल रहा है। अभी तो एक फेमस यूट्यूबर के बारे में था, इसीलिए ये थोड़ा लोगों को पता चला, लेकिन ये 2 साल से चल रहा है, करीब लाखों लोग ले रहे हैं। आप मान के चलो अगर 2 या 3 लाख भी लोग ले रहे हैं 50,000 के एक पर कोर्स में, तो आप सोच लो कितना बड़ा मार्केट और कितने बड़े पैसे ये फ्रॉड के तरीके से कमाए हैं विवेक बिंद्रा जी। विवेक बिंद्रा जी काफ़ी काबिल है बिजनेस में, इनको काफ़ी अवार्ड मिला गया है। इनके जो टैलेंट है इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, लेकिन इस कोर्स को बेचने में जो इंटेंशन है, जो इनका मकसद है, वो खराब दिख रहा है लोग को, इसीलिए लोग इसे स्कैम बोल रहे हैं। मैं इसे स्कैम बोलूँगा या हो सकता है चैनल पार्टनर्स की इंटरनल स्कैम बोलूँ, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है। मैं इसे पूरी तरह से स्कैम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इस समय विवेक बिंद्रा जी को लोगों के सामने आना चाहिए। काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग आदमी है, करोड़ों लोग जब फॉलो करते हैं, वीडियोस में आना चाहिए, लोगों से हो सके तो कुछ हद तक माफ़ी मांगे, रिफंड का कुछ परसेंटेज जोड़े दे लोगों को, या हो सकता है कुछ नए नए कोर्स दें। ऐसे विवेक बिंद्रा जी ने फिर से एक नया MBA का कोर्स चालू किया है कुछ दिन का, और उस कोर्स में मैनेजमेंट का कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग को दे रहे हैं। लेकिन तो भी जिन लोगों के 50,000 लगे हैं जिससे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को करें। और प्लस ये इस तरह की जो मार्केटिंग हो रही है कोर्स की, उसे रोके तुरंत, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनकी इमेज को काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। करेंटली आप संदीप माहेश्वरी जी के चैनल में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे उन्होंने पोस्ट किया संदीप माहेश्वरी जी ने कि उन्होंने कॉम या एक कंघी का उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे एक कॉम या कंघी को बेचना किसी भी दाम पे कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी गंजे आदमी को बेचना ये बोल के कि ये मैजिकल कंघी है, इससे आपके बाल आ जाएंगे, तो फिर ये स्कैम है। उन्होंने ये भी बोला है कि इस वीडियो के बाद काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं उनको बिंद्रा जी के ऑफिस से कि वीडियो हटाने के लिए, वीडियो डिलीट करने के लिए धमकियाँ आ रही है उनके ऑफिस में। उन्होंने ये भी बोला कि मेरी वीडियो तो मैं हटा सकता हूँ या हटवा दोगे आप, लेकिन और सबकी वीडियो आप कैसे हटाओगे, और ये लड़ाई मेरे से नहीं है, पब्लिक से है आपकी। अब इसके रिप्लाई में बिंद्रा जी ने भी बोला है कि मैं ऐसा कुछ गलत नहीं किया हूँ, मैं आपके शो में आया हूँ, ऑनेस्टली सारे जवाब दिया हूँ, और अगर ऐसा है तो मुझे ऑफिशियली इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, और आप मुझे फिर से शो में बुलाएं, मैं इस चीज़ को क्लियर करने को तैयार हूँ, और हाँ मैं कोर्स निकालूंगा। और उन्होंने फिर से एक कोर्स निकाला बोल के भी। तो इस तरह की कमेंटबाजी हो रही है। मुझे अब लगता है कि ये कुछ लीगल फॉर्म में जाएगा और हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि ये कोई लीगल फॉर्म में जाता है क्या नहीं। मैं तो चाहूँगा कि किसी तरीके से ये सॉल्व हो जाए, लोगों के पैसे लौट जाए। और मैं उस जगह पे नहीं हूँ कि मैं उस जगह पे नहीं हूँ कि विवेक बिंद्रा जी को मैं कुछ सजेस्ट कर सकूँ। आई एम नॉट सो कैपेबल। लेकिन मैं बस ये मानना है कि कुछ परसेंटेज ऑफ पैसे आप लौटा दें, लोगों से थोड़ा माफ़ी मांग लें। अगर लोग आपको फेमस किए भी हैं तो उनको एक्सेप्ट करें, थोड़ा उनके साथ स्कैम नहीं करके उनसे माफ़ी मांग के थोड़े पैसे लौटा दें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे गलत कौन है? मतलब कि एक ग्रे एरिया है। यू कैन नॉट से कि कोई एक पर्टिकुलर 100% ब्लैक एंड व्हाइट एक सही है गलत है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप किसको फॉलो करते हैं? आप कमेंट में बताएं कि आप किस चीज़ को सही मानते हैं। आप संदीप माहेश्वरी जी के साथ हैं या विवेक बिंद्रा जी के साथ हैं? किसकी चीज़ आपको सही लगती है, जेन्युइन लगती है? तो आप इससे कमेंट में पोस्ट करें। और फिर मैं मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बी हेल्दी, बी सेफ।